हैं इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं, क्योंकि राह जिंदगी आसान नहीं है। और आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे ही शख्स से जिनका नाम है विनोद जिंदगी। जिंदगी के विषय में आपने जरूर सुना होगा कि जिंदगी है क्या, और जिंदगी आप भी जीते हैं, लेकिन राह जिंदगी और जहर जिंदगी, मुट्ठी भर जिंदगी कैसे जिया जाए, हमारे साथ विनोद जिंदगी जी हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। विनोद जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। जिंदगी, आपके नाम के आगे है जिंदगी, तो जिंदगी है क्या? आप थोड़ा दर्शकों को बताइए। जीते हैं सभी, जीते हैं सभी, जीना किसी किसी को ही आता है, जीना किसी किसी को ही आता है। इसलिए दोस्तों, आप जो ये पर्यावरण का समस्या है, आज जिस तरह से पत्थरों की दुनिया बनाई जा रही है, पत्थरों की दुनिया बसाओगे तो हवा और पानी भोजन कहाँ से लाओगे? जरा सा सोचिए। आने वाले समय में ये विकराल रूप लेगा। ये मानव शरीर जो जिंदगी चलती है, ये हवा और पानी भोजन पे ही डिपेंड होती है। ये हवा और पानी भोजन पर ही डिपेंड होती है। अगर जिस तरह से कंकड़ की बुआई चल रही है, आने वाले समय में हमें अनाज की वो समस्या होगी जो कि मिलेगी नहीं। बिना अनाज और हवा पानी भोजन के हम जिंदा नहीं रह सकते। इसीलिए मुझे लिखना पड़ा कि आवास की भूख कहीं आवाम को न खा जाए। परमाणु कचरे से खतरनाक है संगमरमर। आप संगमरमर जो बिछा रहे हैं ना, ये परमाणु कचरे। हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा था, आज वहां पे जीवन उत्पन्न हो गया है सर। मगर ये बता दीजिए, ये पत्थरों का जो संगमरमर बना रहे हैं, इस पे क्या जीवन उत्पन्न हो सकता है? जीने लायक क्या व्यवस्था उत्पन्न हो सकती है? कहा जाता है कि छोटे हैं तो उनकी जान है जिंदगी, पास हर खुशी बेजुबान है जिंदगी, कुछ दिन तक मौज मस्ती धमाल है जिंदगी, जब तक बचपन है माला माल है जिंदगी। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे माला माल है और जिंदगी को कैसे जिया जाए? देखिए, मेरे पास बहुत सारे विकल्प हैं। समझ लीजिए कि प्लेटफार्म मोदी जी ने तैयार कर दिया है। जी, प्लेटफार्म मोदी जी ने तैयार कर दिया है, केवल एक रास्ता दिखाने की बात है। शतरंज का एक चाल चल दूंगा मोदी जी के सामने, वो इक्का ही होगा हमेशा, और जीत होगी। और जीत मेरी नहीं, ये पूरी जनता की जीत होगी, जिससे कि मुझे भविष्य में मतलब कि अरबों वर्ष तक इस मानव सभ्यता को जिंदा रखना है। और ये जिंदा तभी रहेगा जब तक हवा पानी भोजन रहेगा। अच्छा, एक जो है समझ जाइए, सबसे जो लोग जो है जिंदगी से निराश होते जा रहे हैं हर पल, और अपनी जिंदगी खुद ब खुद अपने गवा दे रहे हैं, उनके लिए क्या है अपना थोड़ा? भैया, इस समय बेरोजगारी महंगाई जटिल मुद्दा है जी। बेरोजगारी महंगाई सर बहुत जटिल मुद्दा है। महंगाई इसलिए है कि खेत कम होते जा रहा है जी, अनाज का उत्पादन कम है जी, खाने के लिए बहुत चाहिए जी, तो फिर महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी। हमारी अनावश्यक चीजें भी बहुत तेजी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं जी। इनका भी खर्च है। बच्चों की इनकम नहीं है, बच्चों का इनकम नहीं है, आय का स्रोत नहीं है, इसलिए वो ये सब कदम उठा रहे हैं। नहीं, कुछ आपने देखा होगा, ये तो कुछ अलग कदम है अपना। जैसे एजुकेशन के ही टाइम बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो फांसी लगा कर जान दे देते हैं, लव के चक्कर में पड़े जाते हैं अपना। ये लोग जो है एक अपनी जिंदगी से हार मान बैठते हैं। या कभी ऐसा होता है कि स्कूल में जो है टीचर के टार्चर से अपना परेशान होकर के जिंदगी, तो ये अपनी जिंदगी को कैसे खुशहाल जिए, इनके विषय में क्या सोच है? स्कूल का जो टीचर की बात की है, ये तो बचपन में हम लोगों को जितना टीचर लोगों ने टार्चर किया है, वो अब के जमाने में टार्चर होना ही नहीं है, हो ही नहीं रहा है जी। ये बच्चों का केवल भाग दौड़ की जिंदगी है। बच्चे चाहते हैं कि मैं तुरंत डेवलप करूं जी। मुझे आज 100 रुपए की आवश्यकता है तो मुझे 500 मिल जाए जी। तो इस अभाव में उनको मतलब मानसिक प्रेशर इसलिए टेंशन की हो जा रहा है, इसलिए वो आत्महत्या कर ले रहे हैं।
अगर जो मेरी व्यवस्था है बेरोजगारी, महंगाई, प्रदूषण, ये तीनों पे लागू होती है। मेरी मुलाकात आप योगी या मोदी जी से करवा दीजिए, मैं उनको ये फार्मूला दे दूंगा कि आप ये, मुझे कोई पैसे की लालच नहीं है सर, मुझे कोई पैसे का लालच नहीं है। मैं पैसा नहीं चाहता हूं कि मुझे योगी जी या मोदी जी पैसा दे, नहीं, मैं उनको केवल मिल ले, उनको 5 मिनट का समय दे दे, 5 मिनट में मैं उनको बता दूंगा बेरोजगारी, महंगाई, प्रदूषण तीनों जाएगा सर, और जड़ से जाएगा। बेरोजगारी तो ऐसी जाएगी जिसमें कि इंसान कम पड़ जाएंगे काम करने के लिए, इंसान कम पड़ जाएंगे काम करने के लिए। ये मेरी सोच है, मैं इसी सोच में रहता हूँ। हर समय जिंदगी के बारे में ही सोचता हूँ कि जिंदगी को कैसे आगे तक ले जाया जाए। ये थोड़ा नहीं है कि भाई अब दुनिया खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा तो परमाणु बम हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, इसके बारे में ही क्यों भैया, जिंदगी जीने के बारे में भी तो सोचो कि जिंदगी कैसे जिया जाए जी। हाँ, खाली मौत के बारे में आप सोच लीजिए, फांसी लगा लेना क्या मतलब वो है। जिंदगी जीना कठिन है, इसीलिए तो कह रहे जिंदगी जीना कठिन है, मौत तो आसान है भैया, 2 मिनट लगेंगे आप गए। तो ये बताइए विनोद जी, बहुत रुचिकर चीजें हैं अपना, आपका नाम विनोद तो जरूर है अपना, लेकिन वो जिंदगी नाम आपके आगे जुड़ा, ये नाम और उपनाम आपने कहाँ से पाया? जिंदगी या किसी का दिया हुआ था उपनाम, या आपने अपने से जोड़ा, क्या सोच के साथ पॉजिटिविटी के साथ जो है आपने जोड़ा? मैं जिंदगी मैं खुद जोड़ा हूँ जी। मुझे पर्यावृत करके मेरे दोस्त और मेरे मित्र गण व्यापार मंडल में मैं रहता हूँ, वहां से लोग पर्यावृत हमको बोलते थे। अच्छा। तो मैंने कहा यार पर्यावृत बहुत लोग हैं, हम अपना जिंदगी पे जब काम करते हैं तो जिंदगी लिखें जी, इसलिए मैंने विनोद जिंदगी लिखा है। तो जैसे कहा जाता है कि नाम का भी असर पड़ता है अपना, जो आपने अपना नाम विनोद जिंदगी रखा, आपके साथ पॉजिटिविटी जुड़ती गई होंगी, अपना पीछे पीछे लोग अच्छे लोग भी जुड़ते गए, अच्छे लोग, और जिंदगी के जब एक रुख, जिंदगी आगे बढ़ने का भी एक नाम है अपना, जिंदगी को एक अच्छे सोच के साथ आगे बढ़ा जाए और जिंदगी को आगे बढ़ाया जाए, वो भी एक जिंदगी है। अपने आप में मस्त रहना भी एक जिंदगी है अपना। तो इसके साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, और कहाँ तक उम्मीद लेकर के आगे बढ़ने का है? मेरी पूरा लक्ष्य है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं एक दिन जरूर कामयाब होऊंगा अपने मकसद में। वो कामयाबी मेरी नहीं होगी, पूरी जनता की होगी, पूरे विश्व की जनता की होगी। मैं उन्हें लंबी आयु देना चाहता हूँ भविष्य में, कि वो ये ना हो कि ये कलयुग है, मान लीजिए कलयुग के बाद कोई युग नहीं आएगा, ये सब नहीं। हमारा ये कलयुग के बारे में ये कहना कि ये कल कारखानों का युग है जी। कलयुग का मतलब होता है कल कारखाने का युग, और कल कारखाने का युग में उसके बाद जो युग जो आने वाला है, जो मैं देने वाला हूं, मेरे विचार देंगे जी, ये मोदी जी कर सकते हैं जी। उसका नाम सुख युग होगा। अभी तक ऐसा युग नामे नहीं सुना होगा आपने, दर्शकों के सामने बड़ा बढ़िया चीज आपने बोला, सुख युग होगा, सुख युग। कलयुग का जो परिभाषा आप बताए तो उसको भी बता दीजिए एक बार फिर से दर्शकों के सामने। कलयुग का मतलब आप क्या समझते हैं? काल का युग नहीं, कल कारखानों का युग। कल कारखानों का युग को कल युग कहा गया है। इसके बाद अगर आप मेरी मुलाकात करा देते हैं मोदी या योगी जी से, तो इसके बाद सुख युग आएगा और पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए आएगा। ये मेरा चैलेंज है। मैं कोई पैसा नहीं लूंगा, कोई भी वो नहीं, बस केवल 5 मिनट का समय चाहता हूं दोस्तों। 5 मिनट का समय, फार्मूला मेरा तैयार है। एनी टाइम चाहे जब बुला सकते हैं मुझे। नमस्ते, धन्यवाद।